हेलो गाइस, मैं रवि लालवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईबीपीएस एसओ के जो आप एएफओ का एग्जाम होता है, आज हम उसके सिलेबस से रिलेटेड और कुछ मैथमेटिक्स ट्रिक्स से रिलेटेड आपको बताएंगे कि कैसे हम दूसरों से डिफरेंट हैं। दोस्तों, बात है बहुत सिंपल कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में हमारे पास मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपसे बात करूंगा। एक बार हम शॉर्ट में एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कैसे रहता है और किस तरह रहता है। तो सबसे पहले हम जो आज बात करते हैं वो हम ये बोल देते हैं कि हमारे पास एग्जाम के जो पैटर्न में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे कैसे यूज होती हैं, क्या क्या एग्जाम का मोड रहता है। तो दोस्तों, हम अभी बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के बारे में। इसमें एक हमारे पास मेंस का होता है और दोस्तों इन दोनों के बाद एक हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। इंटरव्यू के प्रोसेस की और मेंस की बात हम बाद में कर लेंगे। एक बार हम बात करते हैं कि हमारे प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें रहती हैं। तो प्रीलिम्स में दोस्तों हमारे पास तीन चीजें होती हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये जो तीन चीजें होती हैं उनमें मैं आपके सामने मैथ्स का सब्जेक्ट लेके मैं रवि लालवानी आपके साथ जुड़ूंगा और उम्मीद है आप सबको बहुत खुशी होगी काम करने में, मेहनत में। बस आप एक बार आज इस वीडियो को एक बार पूरा देखें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैथ्स के हमारे पास 50 क्वेश्चन आएंगे। ये 50 क्वेश्चन किस किस चीज से रिलेटेड आएंगे, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किस में ज्यादा क्वेश्चन यूज होते हैं, इन सब चीजों की बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जो सिलेबस के बारे में भी बात कर रहे हैं, इस सिलेबस में हमें जो चीजें बताई गई हैं उसमें मैंने पहला टॉपिक का नाम लिखा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन अगर हम बोलते हैं तो अपने आप में इसको हम कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम सरलीकरण भी बोलते हैं। और बच्चों, एग्जाम में इसके हमारे पास 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडिंग होती हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, हम क्यूब रूट हो गया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, गुणा भाग, प्लस माइनस, ये सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। और बच्चों, इसमें हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4 4 -2 8 5 4। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम सिंप्लीफिकेशन को इतना ईजी बना दें कि हम बिना पेन को यूज़ करें हम वो सारा काम कर जाएं। ठीक है, फिर हमारे पास परसेंटेज, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके भी हमारे पास लगभग 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। बच्चों, मैं एक रेशो नाम के चैप्टर को थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगा। जब भी आप किसी भी बुक में रेशो को पढ़ते हो तो उसमें ऐसे सवाल आते हैं कि ए और बी की एज का रेशो इतना है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आ जाते हैं, साझेदारी के, और मिक्सचर, दूध और पानी के आ जाते हैं। बट हमें एक चीज ये समझनी है कि ये जो तीनों हिस्से हैं वो एक्चुअल में रेशो के ही हैं। किताबों में ये एक ही जगह होते हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ सके कि इन तीनों का अलग अलग क्या क्या महत्व होता है। ठीक है, एलिगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास और पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट होती है। इन दोनों से हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, आपने ये सब चीजें फॉर्मूलों से पढ़ी होंगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये सब चीजें चुटकियों में पढ़ाऊंगा, जिसमें आप पढ़ते ही विद इन ए सेकेंड आप इनका आंसर दे सकते हो। ठीक है, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय, अगला टाइम एंड डिस्टेंस, फिर हमारे पास मेंसुरेशन, जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। बच्चों, इसमें भी 2 तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। एक तो 2D, कहने का मतलब द्विविमीय आकृतियों से संबंधित, और एक होते हैं 3D, जिसमें त्रिविमीय आकृतियां पूछी जाती है। नंबर सीरीज आपको पता है बहुत बड़ा रोल रहता है इनका, लगभग 5 क्वेश्चन कंफर्म ही हैं। 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं इसमें नंबर सीरीज में। फिर हम अगर आगे बात करें नंबर सीरीज के अलावा, तो नंबर सीरीज के अलावा फिर हमारे पास जो 2 कंटेंट और आते हैं। तो नंबर सीरीज में जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, अभी आपसे पूछ भी लेता हूं कि आप किस तरह आप इसको काम में लोगे, तो हम वो देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा बच्चों, हमने लिखा पहला नंबर 9, ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया,
तो फिर मैंने नेक्स्ट नंबर लिखा 26, फिर मैंने अगला नंबर लगाया, फिर मैंने ये लिखा क्वेश्चन मार्क, फिर मैंने अगला नंबर लगाया, तो बच्चों इस तरह जो हमारे सामने मैंने एक सवाल लिखा है, ठीक है, आप चाहो तो मैं आपके लिए एक नंबर और लिख लेता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से बात समझ में आ जाए। ये हमारे पास नंबर सीरीज का एक सवाल है जो अभी अभी आप अगर नोटिस करोगे तो SBI 2017 के क्लैरिकल में पूछा गया। ठीक है बच्चों, अब बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा सीरीज ऐसे करते हैं, अंतर निकालते हैं, उनको जोड़ते हैं, करते हैं। बच्चों सारा खेल मैं क्या बता रहा हूं, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है हमारे लिए। बहुत सारे बच्चे सवाल करने में बोलते हैं 1 मिनट ही तो लग रहा है, लेकिन 1 मिनट में बच्चों पूरी सीरीजें सॉल्व हो जाती है। कितनी? 5। हम एक ही करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा हमें। मैं आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 9, फिर मुझे दिखा 26, आप देखते ही बोल सकते हो सर ये तो 2 के क्यूब में 1 जोड़ा हुआ है। 26 क्या है सर? 3 के क्यूब में 1 घटा रखा है। 124 क्या है सर? 5 के क्यूब में 1 घटा रखा है। और 217 क्या है? 6 के क्यूब में 1 जोड़ रखा है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा क्यूब करके +1 -1 हो रहा है? जैसे यहां क्यूब करा +1, फिर क्यूब करा -1, तो अगली बार क्या होगा? 4 का क्यूब करा और +1, तो 4 का क्यूब बच्चों होता है 64, 64 में 1 जोड़ा तो उत्तर कितने आ गए? 65। खत्म। समझ रहे हो आप? मतलब ऐसे काम हम करेंगे जो यूं चुटकियों में खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये तो बात हुई नंबर सीरीज की, जिसके मैंने बोला हमारे पास 5 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। DI बच्चों, DI में हमारे पास जो काम होता है, तो DI जो होती है, DI में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ 4-5 तरीके के आते हैं। मैं भी आपको बता देता हूं। इसमें हमारे पास एक तो हम डेटा इंटरप्रिटेशन में डेटा संश्लेषण हम इसको बोलते हैं। इसमें हमारे पास एक तो टेबल वाले ग्राफ आते हैं, इसमें हमारे पास बच्चों पाई ग्राफ आते हैं, इसी में हमारे पास बार ग्राफ आते हैं। बार ग्राफ कुछ ऐसे बनते हैं, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। पाई ग्राफ में एक सर्कल बना हुआ आता है बच्चों, कुछ ऐसे परसेंटेज पूछा जाता है हमसे। टेबल की जब हम बात करते हैं तो ऐसे एक सारणी बनी हुई आ जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एक इनमें बच्चों लाइन ग्राफ आता है, जिसमें हमारे पास ऐसे करके एक लाइन चलती है। तो इस कुछ पैटर्न जो DI के होते हैं वो इनके बेस पर होते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसको हम क्रमचय संचय बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि आप बोतल वर्ड को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो इस तरीके के सवाल हमारे पास इनमें आते हैं। और इसके भी लगभग हम बोल सकते हैं 2-3 सवाल आते हैं। DI के हमारे पास जो सवाल हैं बच्चों वो भी लगभग 5 के आसपास आते हैं। 5 क्वेश्चन, कभी कभार 10 कर देता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमसे बात करता है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आपको पता ही है, इसको हम पढ़ेंगे। इक्वेशन जो नंबर सीरीज में हमारे से पूछा जाता है, जैसे x² + 4x + 4, हमें बोलेगा इसके आप सॉल्यूशंस बताओ या फिर x के मान निकालो। तो x के हमेशा 2 मान आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है स्क्वायर। इनके भी बच्चों 5 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। इस तरीके का कुछ ये सिलेबस डिजाइन होता है जो बच्चों आपसे मैं डिस्कस करूंगा। इनमें एक एक टॉपिक के एक एक पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए पढ़ के सीधे एग्जाम देने चले जाओ, आपको जरूरत ही नहीं पढ़ने वाली है किसी दूसरी चीज की। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने कुछ शॉर्ट्स में एक ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूं कि हम कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हमें किस तरह काम करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक छोटी सी सीरीज अभी समझाई थी, तो उस सीरीज को हमने अभी काम में लिया। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ बात करने वाला हूं, जैसे कि हम कैसे क्या चीजें निकाल सकते हैं। हमारे एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे प्लस करने में, माइनस करने में, इनटू करने में। तो अभी मैं आपको 2 छोटी छोटी सी चीजें बता रहा हूँ इसे जनरली एक डिस्कशन के लिए। फिर मैं आपको एक टॉपिक से रिलेटेड भी एक डिस्कशन बताऊंगा, जिसमें आप काम करोगे तो आपको खुद को मजा आ जाएगा कि क्या आप बता दिया। बच्चों देखो, हम सब 11 से गुणा करते हैं। जैसे मान लो मैं 11 को 34 से इंटू करना है, कैसे करते हैं? हम सबको पता है
34 लिखते हैं हम, फटाफट से 11 लिखते हैं। सर हम जल्दी कर सकते हैं, 4 11 33 और 4 37, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, 2 3 5 6 आ जाए और फिर आप 11 से गुणा करो, तो मेरे हिसाब से ये काम हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को, ये तो बच्चों में एक उदाहरण है जो आपको 2 मिनट में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा ट्रिकी मेथड्स है जिससे आप ये सारे काम शॉर्ट में कर सकते हो। देखो दोस्तों, मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं बोलना चाहता हूं 11 से रिलेटेड, आपको बोलूंगा, आपको सुनना है। थोड़ा हटा थोड़ा सटा, क्या बोला मैंने? थोड़ा तो हटा और थोड़ा क्या कर दे, इनको सटा। हटा दिया, 4 हट गया, 3 हट गया, सटा मतलब जोड़ दो, तो उत्तर कितने आ गए बच्चों? 374। सर क्या ये ऐसे भी लग जाएगा? आप करके देखो, थोड़ा हटा, हटा दिया 5 को, थोड़ा हटा, दोनों को जोड़ा, ये सट गए, आंसर कितने आ गए? 495 आ गए, खत्म। कहने का मतलब आप, मामूली सी बात हो जाएगी आपके लिए गणित। लोगों ने गणित को बहुत मुश्किल बना रखा है, मैं आपके लिए गणित को इतना आसान बना दूंगा। आप एक बार पढ़कर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि गणित कितनी आसान है। और उदाहरण दूं, चलो मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूं। और एग्जाम्पल के लिए, सर मान लो अगर ये काम ऐसे नहीं हो कि सर अगर ये ऐसे हो, कैसे हो? चलो बच्चों देखते हैं, हमारे दिमाग में जो भी सवाल आ रहे हो उससे संबंधित मैं आपको बताता हूं। सर मान लो अगर सर हमने 11 को 235 से गुणा किया हो, तब क्या करेंगे सर? लो बच्चों, हटा, ये भी हटा, ठीक है, सटा 8, सटा 5, उत्तर कितने हैं बच्चों? बताओ, है या नहीं है आसान? ये बहुत आसान है। एक और दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं आपको। ये तो चलो मैंने बात की आपसे 11 की। अगर हम 11 को छोड़कर 11 के अलावा, जैसे मान लो, अब बच्चों बहुत बार हमें जरूरत पड़ जाती है, सर 55 का वर्ग आ गया सवाल में, कैसे निकालूं? 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों? सर 25 होता है। 5 की अगली संख्या क्या होती है? 6 होती है। 5 को 6 से गुणा कर दो, उत्तर कितने आ गए? 30 25। सर एक और बताओ, ये देखो, मान लो 85 का स्क्वायर बताना है, 5 का कितना होता है? 25। अगली संख्या 8 के बाद क्या आती है? 9 आती है। 8 को 9 से गुणा कर दो, कितने आ गए? 72 25। कहने का मेरा मतलब क्या है? तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप गणित को इतना आसान बना के चलो कि जैसे ही आपको ये दिखे कि 75 का वर्ग बताना है, तो आप सीधा बोल दो 5 का 25, 7 की अगली संख्या 8, गुणा करा, उत्तर 56 25। सर मेरे तो 105 का बताओ कैसे होगा? तो 5 का तो 25, 10 की अगली संख्या होती है बच्चों 11, 10 इंटू 11 कितने होते हैं? 110 25। ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 है, हम उसका वर्ग चाहे कितनी भी बड़ी आ जाए, हम चुटकियों में बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ये काम करने के लिए लोग क्या करते हैं? गुणा करते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको गुणा नहीं करने दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, रवि लालवानी का प्रॉमिस है आपसे, कि गणित इतनी शॉर्ट एंड स्वीट, इतनी प्यारी लगने लग जाएगी। और मैं तो आपको बता रहा हूं, गणित से प्यारा कोई सब्जेक्ट इस दुनिया में है ही नहीं बच्चों, ना बना है, ठीक है। तो अब मैं आपको, चलो ये तो सर आप ये ट्रिक्स हैं। अगर आप हमें कोई ऐसा सवाल बताओ कि आप इस सवाल हमें किस तरह करवाओगे, तो मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ला रहा हूं। बहुत बच्चों को चक्रवर्ती ब्याज बहुत टफ लगता है, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज का मैं एक सवाल लिख रहा हूं जो पिछले साल आईबीपीएस में पूछा गया, एसओ एएफओ में। क्या सवाल है? मैं लिखता हूं, कोई धन 5 वर्षों में, क्या बोला बच्चों मैंने? कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो वह धन 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? क्या बोला बच्चों मैंने? तो वह धन 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? आप सिंपल एक बात बोलो, कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। आपने कितना कर दिया? 8 गुना। आप सीधा देखो 2 की घात कितना हो गया, तो 8 जो होता है वो 2 की घात कितना होता है? 3 होता है। कितने वर्षों की बात है? 5 वर्षों की। ये तो हो गए 5 वर्ष। हमारे पास कितनी घात आई? 3। इस घात को ले जाके 3 से गुणा कर दो, आपका उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों? 15 वर्ष।
कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज लग गया इसमें? हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ रही इन सब चीजों की और ना पढ़नी है। कहने का मतलब मेरा क्या है बच्चों, सीधे सवाल देखना है, सवाल देखते ही उत्तर आ जाना चाहिए, बस यही होती है गणित। अगर आप ऐसे सीख गए तो इसी को गणित बोलते हैं, बाकी इसके अलावा कोई गणित नहीं है। देखा, किया, पढ़ा, उत्तर। समझ में आई बात? चलो एक छोटा सा एग्जांपल हो लेता हूं आपके लिए। चक्रवर्ती ब्याज का ही ले लेता हूं। हमारे पास इसने बोला, मान लो इसका उल्टा हो गया। अब इसका उल्टा क्या हो गया? मान लो आपको बोला कोई धन 5 की जगह हम 15 वर्ष लेते, 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। तो हमारे को बोल दिया कि 15 वर्ष में अगर 4 गुना हो रहा है तो बताओ 30 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा? क्या बोला मैंने? 30 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा? तो बच्चों बहुत सीधा सा काम करना है। आपको क्या बोलना है? हमें ये बोलना है कि अगर हमारे पास जब हमने देखा ये 15 को आपने किससे गुणा करा है? 2 से, तो बस 4 की घात यहाँ पर 2 हो जाएगी और 4 की घात 2 कितना होता है? 16 गुना। समझ रहे हो बात? तो कैसा भी सवाल आए हम उस सवाल को इतना शॉर्ट पढ़कर इतना स्वीट बना सकते हैं, ये सब हमारे हाथ में बच्चों। हम इसको इतना आसान बना के पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक बात बताई कि हम इस तरह इनको सॉल्व करते हैं। 5 जब भी आ जाए हम वर्ग ऐसे निकालते हैं। अब बच्चों बात आ गई, मान लो कि मुझे गुणा करना है, ठीक है। तो सर हम गुणा कैसे करेंगे? ठीक है, चलो देखो, मान लो मुझे 103 को 112 से गुणा करने को बोला गया, ठीक है। कैसे गुणा करते हैं आप सबको पता है, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। बच्चों आप सोचो इसमें कितना वक्त चला जाएगा। हमें इसको सिंपल तरीके से करना है, तो सिंपल तरीके से करने के लिए हम क्या बोलेंगे? 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 12 को 3 से गुणा करो, कितने आ गए? 36 आ गए। क्या क्या बोला मैंने? 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 12 को 3 से गुणा करो, कितने आ गए? 36 आ गए। 103 में 12 को जोड़ दो, 115। उत्तर आ गए हैं आपके कितने? 115, 36। सर ये तो 100 से बड़े आ गए। मान लो सर अगर 100 से कम आ जाएं तो आ जाओ बच्चों, हम 100 से कम भी देख लेते हैं। 100 से कितना कम है? 2 कम है। 100 से कितना कम है? 5 कम है। 2 को 5 से गुणा कर दो, 10 हो गए। इस बार घटा देना। सर इस बार घटाया क्यों? 100 से कम थी। सर इधर जोड़ा क्यों? 100 से ज्यादा थी। समझ रहे हो? तो ये सारे गुणा भाग प्लस माइनस मैं आपको करने ही नहीं दूंगा, आप देखोगे और उत्तर आएगा। रही बात टॉपिक की, टॉपिक हम कोई फॉर्मूला कोई एक्स से नहीं पढ़ेंगे। सारे काम, सारे के सारे आपके सारे काम केवल आप सवाल पढ़ोगे, देखोगे और उत्तर आएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सिलेबस, कंटेंट, ट्रिक्स समझ में आई होंगी मैंने जो बताया है, और उम्मीद है आप सभी हमसे जुड़ेंगे और आप बेहतरीन एक जॉब हासिल करेंगे। ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।